नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर लगातार सत्ता पाने के कारण अरविंद केजरीवाल इतने बौखला गए थे कि वो अपने आप को दिल्ली का मालिक समझने लगे थे। और ये जो दिल्ली का मालिक है ना, इसी घमंड के अंदर दिल्ली के मालिक ने बहुत सारे ऐसे काम कर डाले जो उनको नहीं करने चाहिए थे। यही कारण है कि वो बार बार अपनी सभी चोरियों में पकड़े गए, क्योंकि ये चोरी जो अरविंद केजरीवाल ने की थी, ये इतने शातिरपने ढंग से की गई थी कि उन्हें लगता था कि वो पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन क्योंकि सरकारी मशीनरी है और सरकारी मशीनरी में कोई भी चीज जो फाइलों पे आ गई वो कभी ना कभी पकड़ी जाती है। उसका एक प्रोसेस है, ऑडिट है। ऑडिट तो की इसलिए जाती है कि भैया पकड़ा जाए। तो बहुत बड़ी बात है इसमें। यही कारण था कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने स्कूलों में, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और ये सारे रिकॉर्ड जो तोड़े, उसमें 2000 करोड़ का बड़ा घोटाला किया गया। आप सोच सकते हैं कि एक कमरा इतना महंगा बने, 44 लाख रुपए का, 24 लाख रुपए का एक कमरा बने, ऐसा होता है कभी? तो अरविंद केजरीवाल ने लेकिन ये कमरे सरकारी स्कूलों के 24 लाख रुपए में बनाए नहीं। ये मत सोचिएगा बना के खड़े किए जड़ से, नहीं 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 नहीं, सिर्फ उनपे उनका रेनोवेशन किया गया, यानी कि उनका प्लास्टर हटा के उनपे प्लास्टर किया गया और प्लास्टर के बाद उनपे रंग रोगन और टाइल्स लगाई गई। इसी में इतना महंगी कॉस्ट आई। भाई साहब, एसीबी ने पकड़ लिया बंदे को और एसीबी अब बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल को पंजाब से घसीटती हुई लाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और एफआईआर के बाद जो सबसे पहला प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस होता है अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी करना। एसीबी इसकी पूरी तैयारी कर रही है, क्योंकि पूरा मामला अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है। हल्ला मचाएगा, बचाओ बचाओ, मार दिया, ये तो करना ही है। तो इसके लिए एसीबी अपनी पूरी तैयारी कर रही है। एसीबी ने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और कई जो संबंधित डिपार्टमेंट थे उनसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। एक उसकी समय सीमा तय की गई है और साथ ही उन कॉन्ट्रैक्टर्स के भी पूरे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, जिनको अनाप शनाप बिना टेंडरिंग के काम करने की इजाजत दे दी, क्योंकि दिल्ली के मालिक थे ये। एक बार जो एसीबी की डीसीपी हैं, वो क्या कह रही हैं, ये सचमुच सुनने लायक है। आप सुनिएगा जरूर, क्योंकि यही बात बताएगा, ये बात आपको पता चलेगी कि आखिर सरकारी प्रोसेस में अरविंद केजरीवाल कैसे फंस गए। सुनिए जरा डीसीपी एसीबी। करप्शन को लेकर मैम क्या पूरे एलिगेशंस हैं और किन किन लोगों के खिलाफ ये केस रजिस्टर्ड हुआ है? एक्चुअली हमें एंटी करप्शन में एक कंप्लेंट मिली थी अगेंस्ट श्री मनीष सिसोदिया, जो फॉर्मर डिप्टी सीएम हैं, और श्री सत्येंद्र जैन, जो फॉर्मर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, और एक दो उसमें आर्किटेक्ट फर्म्स हैं। उसके अगेंस्ट हमें कंप्लेंट मिली थी कि इन्होंने एक्सॉर्बिटेंट एंड हाईली एस्केलेटेड कॉस्ट पे जो है स्कूल्स के अंदर क्लासरूम्स कंस्ट्रक्ट किए हैं। इस कंप्लेंट के ऊपर इंक्वायरी हुई एंड सब्सिक्वेंटली फिर केस रजिस्टर किया गया। मैम कितने स्कैम के एलिगेशंस इनके साथ लगे हैं और इनिशियल स्टेज पर क्या कुछ इसमें डिटेल्स हैं? जो एक्चुअली जो ये टोटल स्कैम है, ये 2000 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा का स्कैम है और इसके अंदर मोर देन 12,000 जो क्लासरूम्स थे वो कंस्ट्रक्ट किए गए थे। जो क्लासरूम्स जो थे वो सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर था जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया था, और पर क्लासरूम जो है अप्रोक्सीमेटली अराउंड 24 लाख रुपीज कॉस्ट एस्टिमेट आया, विच इज फार मोर देन जो उस टाइम पे प्रेवलेंट मार्केट रेट था। और उसमें प्रोजेक्ट कंप्लीट होते होते काफी कॉस्ट एस्केलेशन हुआ है और प्रोजेक्ट पे प्रॉपर टेंडरिंग भी नहीं हुई, डेडलाइंस भी नहीं मीट की गई और कॉस्ट एस्केलेशन काफी हुआ। तो मैम मार्केट रेट कितने रुपए में बन जाना चाहिए था और कितने रुपए का उसको जो है
जो एलिगेशंस हैं वो ये हैं कि उस टाइम पे प्रेवलेंट मार्केट रेट था वो अराउंड 5 लाख रुपीस था, जिसके के अंदर कोई भी एक रूम स्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है, बट इन क्लासरूम्स को पर क्लासरूम 24 लाख रुपीस आया। इसकी वजह से गवर्नमेंट एक्सचेकर को काफी लॉस हुआ। और प्लस जो थी ये सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स, ये सीवीसी की ऑडिट रिपोर्ट में भी ये चीज सामने आई कि जो सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाए गए यहाँ पे, जो सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स का एज है वो है अराउंड 30 इयर्स, वाइल परमानेंट स्ट्रक्चर्स की एज होती है 75 इयर्स। तो 2.5 गुना तो यहीं पे कॉस्ट एस्केलेशन हो गया। और साथ में जो सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर का जो कॉस्ट एस्केलेट होते होते रिचर स्पेसिफिकेशंस की वजह से जो टोटल कॉस्ट आया वो अराउंड परमानेंट स्ट्रक्चर्स जितना ही कॉस्ट आ गया। तो इस तरह से जो अमाउंट थी, इनिशियल टेंडर्ड अमाउंट थी, सपोज प्रोजेक्ट 2 की प्रायोरिटी 2 की 2100 करोड़ रुपीस, वो जो है बढ़ते बढ़ते जब फाइनल प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो इट केम अराउंड 3000 करोड़ रुपीस टोटल। तो ये क्या पैसा मैम किया जा चुका है या फिर अभी कुछ पेंडिंग में है? ऑलमोस्ट सारा पे किया जा चुका है, कुछ आर्बिट्रेशन में चल रहे हैं अवार्ड्स कुछ, लेकिन ज्यादातर पे किया जा चुका है। मैम इसमें एक एलिगेशन ये भी लग रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग थे, इस पर मैम आपका क्या कहना है? जी, इसके अंदर एक एलिगेशन है और उस पर भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसमें ये एलिगेशन है कि इसमें प्रॉपर टेंडरिंग प्रोसेस नहीं हुआ है, आर्बिट्रली टेंडर्स अवार्ड किए गए हैं, ज्यादातर उन कॉन्ट्रैक्टर्स को अवार्ड किए गए हैं जो एक स्पेसिफिक पार्टी से लिंक थे। तो इस तरह के एलिगेशन अभी हम लोग को देखने को मिले हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स हैं मैम? ये एक्चुअली अराउंड इसमें जो अभी तक निकल के आए हैं 34 अराउंड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और एक आर्किटेक्ट फर्म है जिसके ऊपर हमने एफआईआर रजिस्टर करी है। उसका भी ये सुनने में आया कि विदाउट टेंडरिंग प्रोसेस और विदाउट एनी जो प्रॉपर वो पैनल में भी नहीं था वो आर्किटेक्ट, उसको भी इन्होंने कंसल्टेंसी के लिए रखा और उसकी कंसल्टेंसी पे भी काफी कॉस्ट एस्केलेट हुआ क्लासरूम्स का। सीवीसी की भी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया? हाँ जी, सीवीसी की भी गाइडलाइंस का पालन नहीं है, जीएफआर का भी पालन नहीं किया गया है और टेंडरिंग प्रोसेस भी प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया है। तो मैम क्या आने वाले लोग इसको किस तरह से इन्वेस्टिगेशन मैम इनिशिएट करेंगे? क्या अरेस्टिंग हो सकती है बहुत जल्द इस पूरे मामले में? देखिए, आने वाले समय में अभी हमें काफी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं क्योंकि ये काफी बड़ा एक स्कैम है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। तो अभी हमें पीडब्ल्यूडी से, डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से काफी सारे हमने डॉक्यूमेंट्स मांग रखे हैं। जब वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे हमें तो उसमें आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन का रुख है उसके बाद तय किया जाए। आपने सुना होगा एसीबी की डीसीपी ने किस तरीके से एक एक बात बताई है। अब हम आपको थोड़ा सा ये मामले का थोड़ा बैकग्राउंड बता देते क्योंकि आपको सुनना जरूर चाहिए। दरअसल है क्या कि 15-16 के अंदर जब मफलर मैन की सरकार आई तो इस सरकार के जो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, एक थे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, शिक्षा क्रांति के जनक चाचा मनीष, और साथ में थे एक बहुत ही शातिर दिमाग प्रॉपर्टी में पैसा बनाने वाले सत्येंद्र जैन। इन दोनों को प्रॉपर्टी से जुड़े हुए थे सत्येंद्र जैन, तो उन्हें पीडब्ल्यूडी का काम दे दिया। शिक्षा में घोटाला करवाना था तो मनीष सिसोदिया को डिप्टी सीएम बना दिया गया। अब साहब ये जब आगे चले तो इन्होंने एक नया प्लान निकाला कि दिल्ली के अंदर जो 30 साल से पुराने स्कूल हैं उनके कमरों की मरम्मत कर दी जाए। अब 2015-2016 में ये आइडिया आया। इसके बाद एक आर्किटेक्ट फर्म, बहुत महंगी, मतलब आप सोचो करोड़ों रुपया दिया गया है उसको, करोड़ों रुपया, बिना किसी टेंडर, बिना किसी सलाह के एक आर्किटेक्ट फर्म को इसका काम दे दिया। ये जो फर्म थी आर्किटेक्ट फर्म, आपको सुनना होगा, आर्किटेक्ट जो फर्म थी ये सत्येंद्र जैन के लोग थे। सत्येंद्र जैन क्योंकि पहले से प्रॉपर्टी के धंधे में थे तो सत्येंद्र जैन के लोग थे ये। आर्किटेक्ट कंपनी इसको दिया गया, इसने अनाप शनाप काम करके करीब 2000 करोड़ रुपए का ये बजट बनाया। यानी कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 12,748 कमरों को चिन्हित किया गया जिनका रेनोवेशन करना था, बनाना नहीं था, सिर्फ रेनोवेशन करना था, यानी कि उनके प्लास्टर करना, उनका फर्श डालना और उनका रंग रोगन करना। अब समझिए
इसके अलावा इस पे जब बात आई तो कॉस्ट निकाली गई, एक कमरे का खर्च था 5 लाख रुपए। सोचिए जरा, एक बार बार हम आपको बताते चोरी कैसे हुई। एक कमरे का खर्च बताया गया था 5 लाख रुपए आएगा, इस हिसाब से 2000 करोड़ के हिसाब लगभग बन रहा था। तो सरकार ने 2892 करोड़ रुपया इसके लिए रख दिया, 2892 करोड़ रुपया रख दिया। अब जब ये काम शुरू हुआ तो एक कमरे की जब कॉस्ट, सारा पैसा जब खा लिया इन्होंने, पचा लिया, सारा पैसा पे किया जा चुका है, डीसीपी ने आपको बताया होगा, सारा पैसा पे हो चुका है। जब ये पैसा पचा गए और उसकी जब कॉस्ट निकाली गई तो एक कमरे की कॉस्ट आई 24,86,000 रुपए। एक कमरे के रेनोवेशन पे आप सोचिए, 10x10 का होगा, 10x12 का कमरा होगा, एक कमरे की रेनोवेशन की कॉस्ट थी 24,86,000 रुपए, और ये कुल मिलाकर रकम बनती थी 3000 करोड़ से ज्यादा की। यानी कि 2000 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल ने अपनी जेब में डाल लिया। अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, एसीबी का फंदा कसता जा रहा है। एसीबी ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं सरकार से, कई डिपार्टमेंट से, कई कॉन्ट्रैक्टरों की लिस्ट मांगी गई है, और जो आर्किटेक्ट फर्म है उसकी भी जांच कर रही है एसीबी। बहुत जल्दी वो भी शक के घेरे में है, क्योंकि बहुत मोटा अमाउंट इस आर्किटेक्ट फर्म को दिया गया था दिल्ली सरकार का। और आपको हम यहां ये बताते चले कि एक, आप सोचिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी किस तरीके से कह रही थी, आपने सुना कि किस तरीके से कह रही थी, दिल्ली के मालिक हैं हम दिल्ली के मालिक हैं। तो ये जो दिल्ली का मालिक था, इसने अपनी ही जेब काट कर पैसा पड़ोसी को दे दिया, यानी कि अपने घर में चोरी कराकर पड़ोसी के यहां माल छिपा दिया। सारा पैसा दिल्ली के खजाने से दिल्ली के मालिक ने लूटा और चुपके से गायब कर दिया, बिटकॉइन के धंधे में डाल दिया। तो सोचिए जरा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल अब पकड़े गए हैं। एसीबी बहुत जल्दी इस पर तैयारी कर रही है, यानी कि 15 दिनों के अंदर अगर डॉक्यूमेंट्स अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो एसीबी ने मांगे अगर वो मिल जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल को नोटिस दिया जाएगा, नोटिस देकर बुलाया जाएगा, और फिर वही प्रोसेस, मई जून का महीना अरविंद केजरीवाल फंसे, यानी कि एक बार फिर से इस बार एसीबी कॉलर से पकड़कर पंजाब से लाएगी और केजरीवाल को डालेगी जेल के अंदर। और साथ में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, आर्किटेक्ट फर्म और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जिन्होंने कोई टेंडरिंग की ही नहीं और कॉन्ट्रैक्ट आराम से लेकर दिल्ली सरकार के करोड़ों रुपए खा गए। तो सोचिए जरा कितनी बड़ी डकैती अरविंद केजरीवाल ने डाली थी दिल्ली के खजाने के ऊपर। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।